कराची में कोरोना केसेस में मुसलसल इजाफा। 24 घंटों के दौरान कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 14.7% रिकॉर्ड की गई। मजमूई तौर पर सिंध भर में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 7.4% रही। आजाद कश्मीर में मुस्बत केसेस की शरह 12.4%, इस्लामाबाद में 6.8%, लाहौर में मुस्बत केसेस की शरह 3.7%, पंजाब में 2% और मुल्क भर में 5% रिकॉर्ड की गई। मुल्क में कोरोना से 37 अफराद इंतकाल कर गए। मजीद 2145 केसेस रिपोर्ट किए गए। गुज़िश्ता रोज कोरोना के 40,805 टेस्ट किए गए। पंजाब और सिंध में ईद उल अजहा और कुर्बानी से मुताल्लिका स्पेशल SOPs जारी। नमाज ईद कोरोना SOPs के तहत खुले मकामात अदा करने, मसाजिद के अंदर नमाज की सूरत में दरवाजे और खिड़कियां खुली रखने और समाजी फासला रखने की हिदायत। बीमार, उम्र रसीदा और छोटे बच्चों को ईदगाह में ना लाया जाए। ईदगाह में दाखिले से पहले तमाम अफराद का टेम्परेचर चेक किया जाए। मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा में ईद उल अजहा की नमाज के रूह परवर इज्तिमात। शाही खानदान के अरकान, उलमा, शयूख की नमाज में शिरकत। नमाज की अदायगी के दौरान कोरोना SOPs का खास ख्याल रखा गया। समाजी फासले, मास्क के इस्तेमाल को यकीनी बनाया गया। हुज्जाज वकूफ़ अरफा और मुज़दलिफ़ा में रात गुजारने के बाद मिना पहुंच गए। ईद उल अजहा के पहले दिन हुज्जाज रमी कर रहे हैं। आज सिर्फ बड़े शैतान को कंकरियां मारी जाएंगी। रमी के बाद हुज्जाज इबादत में वक्त गुजारेंगे। कुर्बानी के बाद हुज्जाज कराम सर मुंडवाकर एहराम की हालत से बाहर आ जाएंगे। तवाफ़ ज़ियारत के बाद हुज्जाज रात मिना में गुजारेंगे। इस बार ख़वातीन के लिए हज में महरम की शर्त नहीं रखी गई, लेकिन इन्हें ग्रुप में जाना होगा। पंजाब में 85 कलअदम तंजीमों और उनके ज़ेली इदारों पर खाले जमा करने पर पाबंदी आयद। महकमा दाखिला पंजाब ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अखबारात में इश्तिहार भी शाया। महकमा दाखिला पंजाब का कहना है कि कलअदम तंजीमों को किसी भी किस्म की मुआवनत फराहम करना जुर्म है। ईद उल अजहा में सिर्फ एक दिन बाकी। मवेशी मंडियों में खरीदारी उरूज पर पहुंच गई। किसी को भारी भरकम तगड़े बैल की तलाश तो कोई गुलाबी खूबसूरत बकरे के लिए बेकरार। मवेशी मंडियों में ऊंट भी फरोख्त के लिए तैयार। व्यापारियों के मुंह मांगे दामों से खरीदार परेशान। फैसलाबाद, गुजरांवाला, झंग, मरी और चकवाल समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिशों का सिलसिला जारी। सड़कें तालाब बन गई। बिजली का निज़ाम दरहम बरहम। गुजरांवाला में 125 और फैसलाबाद में 70 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। कोहाट में बारिश के बायस छत गिरने से 2 बच्चे जाँ बहक हो गए। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में भी कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश का सिलसिला जारी। लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी में सुबह से वक्फे से बारिश जारी। मौसम खुशगवार हो गया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में भी वक्फे से कहीं हल्की बारिश और कहीं बूंदाबांदी का सिलसिला जारी। आइंदा 24 घंटों के दौरान मतला जुज़वी अबर आलूद रहने और तेज हवाएं चलने का इम्कान। वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद ने कहा है, अफगान सफीर की बेटी ने चारों टैक्सी ड्राइवर्स को अदायगियां की। किसी टैक्सी में सफीर की बेटी के साथ कोई नहीं बैठा। अफगान सफीर की बेटी के जख्मी होने के शवाहिद नहीं मिले। जरूरत हुई तो वजीर आजम की इजाजत से चारों टैक्सी ड्राइवर्स को मीडिया पर ले आऊंगा। अफगान सफीर की बेटी ने फोन से iCloud भी खत्म करके दिया। फोन का फॉरेंसिक किया जा रहा है। अफगान सफीर की बेटी जर्मनी से साइबर क्राइम पढ़ी हुई है। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि अफगान वजीर खारजा से दरख्वास्त की है कि सफीर को वापस इस्लामाबाद भेजें ताकि तहकीकात मुकम्मल की जा सके। चीन की जानिब से नाराजगी का तासुर दुरुस्त बात नहीं है। चीन का हम पर मुकम्मल एतमाद है। चीन के हम मनसब से कहा, जैसे जैसे चीजें आएंगी शेयर करेंगे। पाकिस्तान दहशतगर्दी की फाइनेंसिंग को रोकने के लिए इक़दामात करे। पाकिस्तान FATF एक्शन प्लान पर तेजी से अमल दरामद करे। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा नेड प्राइस ने कहा कि पाकिस्तान की FATF निकात पूरा करने की कोशिशों को सराहते हैं। पाकिस्तान ने 27 में से 26 निकात पर अमल दरामद कराया है। पाकिस्तान की हौसला अफजाई करते हैं कि बकिया निकात भी जल्द मुकम्मल करें।
इमरान खान और राहुल गांधी समेत दुनिया की 50,000 अहम शख्सियात और सहाफ़ियों की जासूसी किए जाने का इंकशाफ। जासूसी इसराइली कंपनी के सॉफ्टवेयर से की गई। वज़ीर आज़म इमरान खान के ज़ेर इस्तेमाल पुराना फ़ोन भी जासूसी का हदफ रहा। अमरीकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट और खबर रसा इदारों की तहलका खेज रिपोर्ट। जासूसी के लिए मोबाइल हैकिंग का इसराइली सॉफ्टवेयर इस्तेमाल हुआ। अरब शाही खानदानों के अफराद, मुख्तलिफ मुल्कों के सरबरा, वज़रा, कारोबारी शख्सियात, सहाफ़ी और इंसानी हुकूक के लिए काम करने वाले अफराद जासूसी का हदफ बने। मकतूल सऊदी सहाफ़ी जमाल खाशोगी की 2 करीबी ख़वातीन के फ़ोन भी हैक हुए। रिपोर्ट के मुताबिक जासूसी का दायरा कम अज़ कम 50 मुल्कों तक फैला हुआ था। भारत ने वज़ीर आज़म इमरान खान और वफाकी काबीना के अरकान के फ़ोन हैक करने की कोशिश की। इसराइली कंपनी के जासूसी सॉफ्टवेयर से फ़ोन कॉल्स और मैसेजेस रिकॉर्ड करने की कोशिश की गई। भारत की जानिब से जासूसी की कोशिश पर आला अस्करी और सिविल क़यादत की बैठक। वज़रा समेत सरकारी ऑफिसर्स के लिए व्हाट्सएप तर्ज की नई एप्लीकेशन लाने पर मुशावरत। पाकिस्तान के पास T20 सीरीज जीतने का आखिरी मौका। पाक इंग्लैंड तीसरा और आखिरी T20 मैच आज मैनचेस्टर में खेला जाएगा। हसन अली अनफिट, तीसरे मुकाबले में भी शिरकत मशकूक। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान T20 सीरीज 1-1 से बराबर है। वनडे सीरीज में इंग्लैंड ने पाकिस्तान को 3-0 से शिकस्त दी थी। भक्कर 2019 में शजरकारी मुहिम से पहले और बाद वज़ीर आज़म इमरान खान ने ट्विटर पर तस्वीर जारी कर दी। कहा, भक्कर में बिलियन ट्री शजरकारी मुहिम के सिर्फ 2 से ढाई साल में ज़बरदस्त नताइज सामने आए। पाकिस्तान को आने वाली नस्लों के लिए सरसब्ज़ व शादाब बना रहे हैं। जिला टांग के नवाही इलाके में डाकुओं की मुकामी कबाइल और पुलिस से झड़प। 2 कबाइली जाँ बहक हो गए। एक डाकू को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक डाकू पेट्रोल पंप और शहरियों को लूट कर फरार हो रहे थे। लाहौर के इलाके इस्लामपुरा में दुकान में डकैती। मास्क पहने 2 डाकू दुकान से नकदी लूट कर फरार हो गए। सीसीटीवी फुटेज में एक डाकू को फायर करते भी देखा जा सकता है। उकाड़ा और पाकपतन में ट्रैफिक हादसात में 6 अफराद जाँ बहक और मुताद्दिद जख्मी हो गए। उकाड़ा कैंट के करीब मुसाफिरों से भरी बस उलटने से 4 अफराद जाँ बहक हुए। पाकपतन के करीब मुसाफिर बस के दरख्त से टकराने से 2 अफराद जाँ बहक और 16 अफराद जख्मी हुए। सूबा बलोचिस्तान के 33 में से 32 अजला में ऑक्सीजन प्लांट मौजूद ही नहीं। कोयटा के 2 बड़े सरकारी अस्पतालों में नस्ब प्लांट भी गैर फ़ाल। कोरोना वायरस की चौथी लहर में शिद्दत के बाद बलूचिस्तान में कोरोना मरीजों की तादाद में रोज़ बरोज़ इजाफा हो रहा है। इस सूरत हाल में अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी का खदशा है। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की आलम इस्लाम को बड़ी ईद की मुबारकबाद। एक पैगाम में कहा, आलम इस्लाम को बड़ी ईद की खुशियाँ मुबारक। खुदा हमारे त्यौहारों को सलामत रखे। खुदा हमारे त्यौहारों को बरकत और खुशी का बायस और अमन का ज़ामिन बनाए। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने उम्मीद जाहिर की है कि काबुल एयरपोर्ट पर तुर्क फौजियों की तैनाती का मामले पर तालिबान को रजामंद कर लेंगे। तालिबान तुर्की के मौक़िफ़ से आगाह है। अफगानिस्तान में तालिबान का बर्ताव ऐसा नहीं जैसा एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान के लिए होना चाहिए। तालिबान ने अमरीकी फ़ौज के निखला के बाद काबुल एयरपोर्ट की सिक्योरिटी के लिए तुर्क फ़ौज की मुमकिना तैनाती को काबिल मुज़म्मत कहा था। उधर सारे आवाम में जंग से परेशान हो गया है और आवाम की रिज़्क़ दरक नहीं है। अमन चाहते ताकि हम लोग वहाँ पर बैठ सकते हैं, सुकून से ज़िंदगी गुजार सकें। अमन जब आएगा तो यहाँ भी लोग खुश रहेंगे और वहाँ भी खुश रहेंगे। सूबा खैबर पख्तूनख्वा में मुकीम अफगान महाजरीन अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल से परेशान। अफगान हुकूमत और तालिबान से मुज़ाकरात की अपील। अफगान महाजरीन का कहना है कि क़याम अमन के बाद वो अपने वतन वापस लौटना चाहते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में 12.5 लाख से ज़ायद अफगान महाजरीन मुकीम हैं, जिनमें से 2 लाख गैर रजिस्टर्ड हैं।
शाही खानदान से अलहदगी इख्तियार करने वाले बरतानिया के शहजादा हैरी ने आप बीती लिखना शुरू कर दी। शहजादा हैरी कहते हैं आप बीती जिंदगी के उतार चढ़ाव से मुताल्लिक और सच्चाई पर मबनी होगी। कई जिम्मेदारियां निभाई हैं, कई गलतियां की और कई सबक भी सीखे। रिपोर्ट के मुताबिक शहजादा हैरी की आप बीती मलका बरतानिया की प्लैटिनम जुबली के मौके पर सामने लाई जाएगी। जापान में ईद उल अजहा, टोक्यो में ओलंपिक्स में शिरकत के लिए मौजूद पाकिस्तानी दस्ते के अरकान ने ओलंपिक विलेज में ईद उल अजहा की नमाज अदा की। नमाज में दीगर ममालिक के मुसलमान खिलाड़ियों और ऑफिशियल्स ने भी शिरकत की। अगर इनामी बाउंड निकल आए तो मैं एक तो ऊँट की कुर्बानी दूंगी और इसके अलावा तमाम पैसे मैं डोनेशन मैं लोगों को पैसे दे दूंगी। अदाकारा मीरा का कहना है कि उनका 25 लाख का इनामी बॉन्ड निकल आए तो कुर्बानी के लिए 5 लाख का ऊँट लेकर बाकी 20 लाख गरीबों में बांट देंगी। कुर्बानी के गोश्त की एक बोटी भी फ्रिज में नहीं रखेंगी। मीरा का कहना था कि वो कभी शादी नहीं करेंगी क्योंकि कोई इस काबिल ही नहीं है। मीरा ने ये बातें अमीन हफीज से खुसूसी बातचीत में कही। कराची की साहिली पट्टी पर सफेद और गुलाबी रंग के आबी परिंदे फ्लैमिंगो की आमद। फोटोग्राफर्स ने कई रोज की मेहनत के बाद इन परिंदों की सहरंगेज सरगर्मियां कैमरे में कैद कर ली। माहिरीन को खदशा है कि तमर की कटाई, सनती और इंसानी सरगर्मियां फ्लैमिंगोस को हमारे साहिली इलाकों से हिजरत करने पर मजबूर कर रही है। आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ। वैक्सीन जो है महफूज भी है और मुफ्त भी है। क्या मुफ्त भी है? हाँ मुफ्त भी है। तो अपना तुम हिचकिचाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ। और कोरोना वैक्सीन को हाँ और कोरोना को ना, आस्तीन चढ़ाएं, वैक्सीन लगवाएं। डोंकी किंग मंगू ने वैक्सीन एंथम बना लिया।